करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या है बेटा जी इस चैप्टर में? आप न्यूमेरिकल एक चैप्टर पढ़ चुके हो, अकाउंटिंग इक्वेशन, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे सारे चैप्टर्स न्यूमेरिकल ही हैं, ठीक है जी। अब आज से न्यूमेरिकल की शुरुआत, आज से क्या, वो तो पहले ही हो चुकी, अकाउंटिंग इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स की शुरुआत हो चुकी है। और अब जितने भी चैप्टर्स आएंगे बेटा जी सारे न्यूमेरिकल आएंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल चैप्टर जो आपने पढ़ा वो कौन सा था? अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें आप क्या इक्वेशन फॉलो करते थे? बताओ फटाफट से, कौन सी इक्वेशन फॉलो करते थे? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हाँ, उसी के ही आपने न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी करे, ओपनिंग कैपिटल कैसे आती है, क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है। अब ये ध्यान से सुनना, आपके जो मेन अकाउंट्स होते हैं जिसके लिए आपने 5 चैप्टर पढ़े, आपने इतनी सारी थ्योरी पढ़ी, वो 5 मेन चीजें अकाउंट्स में क्या होती है। अकाउंट्स का सबसे पहला कदम क्या होता है बेटा जी, कि अकाउंट्स में न्यूमेरिकल में सबसे पहला कदम क्या होता है? देखो, अकाउंट्स में सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, आप सब जानते हो ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। तो सबसे पहला जो कदम होता है वो होता है रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्डिंग हम किस फॉर्म में करते हैं? जर्नल एंट्री। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, और सबसे पहला कदम क्या होता है? जर्नल एंट्री, याद रखिएगा। तो आज हम आपको जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये सिखाएंगे, है ना। फिर थोड़े दिनों बाद सिखाएंगे लेजर कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। तो आज आप अकाउंट्स की सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज सीखोगे कि अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि बेटा जी हमारा तरीका थोड़ा सा अलग होता है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का। हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किस फॉर्म में करते हैं? जर्नल एंट्री। आई होप यू ऑल रिमेम्बर, अकाउंट्स की सबसे सबसे पहला अकाउंट जर्नल एंट्री। जिसे अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करनी नहीं आएगी वो आगे लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही जर्नल एंट्री है, अकाउंट्स की शुरुआत ही जर्नल एंट्री है। जब तक बेटा जी आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो आगे बढ़ेगा कैसे? सिस्टम ही नहीं बढ़ेगा आगे। तो सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है, और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को बोलते हैं बेटा जी जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री करने के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आप सबने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। अब आपको सारे प्रिंसिपल्स याद आ जाएंगे जो जो आपने पढ़े थे। क्या पढ़ा था आपने? बी क्विक। कि हर ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स होते हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक का नाम होता है डेबिट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक का नाम होता है डेबिट और एक का नाम होता है क्रेडिट। क्लियर है? हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक का नाम होता है डेबिट और एक का नाम होता है क्रेडिट। अब आपको ये पढ़ना है कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। ये लो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। जब आप ये सीख जाओगे ना कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है, फिर मैं आपको क्या पास करना सिखाऊंगी? जर्नल एंट्री। अब आप मेरी बातें समझ चुके, तो फटाफट से एग्री कर दो कि सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि क्या चीज डेबिट होती है और क्या चीज क्रेडिट होती है ना। पहले तो यही पता होना चाहिए। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट में क्या चीज डेबिट होती है और क्या चीज क्रेडिट होती है, फिर हम उसकी फाइनली जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा काम आती है, दैट इज to follow the rules of debit and credit. You have to follow the rules of debit and credit. और डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हमारे पास 2 अप्रोच में है। ये हर चीज का 2 अप्रोच का सिस्टम बेकार है ना। तो 2 तरीके के रूल्स है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी है और बेटा जी मॉडर्न अप्रोच भी है। बहुत धीरे धीरे सीखना, क्योंकि आज आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हो। क्योंकि जब तक आप ये नहीं सीखोगे आपके अकाउंट्स की शुरुआत ही नहीं होगी। तो आज आप ये समझ लो कि अकाउंट्स की शुरुआत हो गई, आज न्यूमेरिकल शुरू हो गए। ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, 2 अप्रोच है। तो दीदी दोनों से रूल्स अलग अलग है? हाँ जी बेटा जी, रूल्स तो अलग अलग है डेबिट क्रेडिट के, लेकिन बात वही है,
चाहे आप ऐसे आंसर निकाल लो इस अप्रोच से, चाहे आंसर इस अप्रोच से निकाल लो, आंसर तो सेम ही आएगा ना बाबू। जो चीज डेबिट होती है वो तो डेबिट ही होगी, और जो चीज क्रेडिट होती है वो तो क्रेडिट ही होगी, उल्टा तो हो नहीं जाएगा। तो तरीके अलग अलग हैं, आंसर दोनों से सेम आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का बेटा जी अभी मैं एक नाम बताऊंगी आपको, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम होता है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। इसमें 3 बातें बताऊंगी मैं आपको, और ये जो है बेटा जी ये 3 गोल्डन रूल्स माने जाते हैं जर्नल एंट्री के। जिसने ये सीख लिया उसने जर्नल एंट्री करनी सीख ली। तो दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। 3 गोल्डन रूल ऑफ जर्नल एंट्री क्या है, फटाफट से पढ़ते हैं बेटा जी। पहला रूल है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर कि डेबिट, पहले तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने 2 पार्ट में डिवाइड है। आपके क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल भी अभी करके दिखा दूंगी, पहले आप रूल समझ लो। पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल और इम्पर्सनल अकाउंट का रूल। अब दीदी ये क्या है पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट में बेटा जी 3 तरीके के पर्सन आ जाते हैं। एक तो हमारे नेचुरल पर्सन, ज्यादा डिटेल में बाद में बात करेंगे। पर्सनल अकाउंट किस पे लगता है, पर्सन्स पे। इतना कह के खत्म करते हैं। पर्सनल अकाउंट किस पे लगता है, पर्सन्स पे। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर 2 रूल्स होते हैं, रियल और नॉमिनल। एक रियल अकाउंट का रूल है और एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है। हो गए ना 3 अकाउंट्स के रूल्स, क्या समझाया था? दीज आर दी 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो एक पर्सनल अकाउंट का रूल है, एक रियल अकाउंट का रूल है और एक नॉमिनल अकाउंट का रूल है। अब दीदी पर्सनल अकाउंट का रूल तो पर्सन पे लग गया, तो रियल अकाउंट का रूल किस पे लगेगा बेटा जी? रियल अकाउंट का रूल लगेगा थिंग्स पे। पढ़ा है कभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सन एंड थिंग्स? पूछो आपसे, फर्नीचर क्या होता है, पर्सन होता है कि थिंग होती है? चलो बी क्विक। थिंग, वेरी गुड। कार क्या होती है? थिंग। राम क्या है? पर्सन। एग्जैक्टली तो पर्सन पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा? पर्सनल का। थिंग्स पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा? रियल का। ये मेरे अपने वर्ड्स है, अभी मैं फेयर लैंग्वेज पे नहीं आई हूँ। और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा एक्सपेंसेस और इनकम के केस में। ठीक है जी। रेंट क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। एक्सपेंसेस। हाँ, जितना बोलोगे ना बेटा जी उतना परफेक्ट हो जाओगे, जितना चुप रहोगे उतना मिस कर जाओगे। अब मैं फटाफट से पूछती हूँ, फर्नीचर क्या है? थिंग्स। थिंग्स। राम? पर्सन। श्याम? पर्सन। पर्सन। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स सोच के बोलो। पर्सन्स। पर्सन्स, वेरी गुड, क्योंकि डेटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे मैंने पैसे, बोलो आप ही बोलो, बोलिए। डेटर्स वो पर्सन होते हैं, एग्जैक्टली। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्हें पैसे देने हैं। एग्जैक्टली तो है तो पर्सन ही ना बेटा जी। तो ये सारे हमारे पर्सन होते हैं। और थिंग्स में आ गया जैसे कि कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, गुड्स हो गया, ये सब थिंग्स में आता है। और एक्सपेंसेस और इनकम हमारे नॉमिनल अकाउंट के रूल में आते हैं। अब रूल क्या है, रूल पढ़ लेते हैं। रूल है पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर बेटा जी कोई रिसीवर है तो वो डेबिट होगा, और अगर कोई गिवर है तो वो क्रेडिट होगा। बस अभी रूल याद कर लो। थिंग्स पे क्या रूल लगता है? डेबिट वर्ड कम्स इन, अगर कोई थिंग आ रही है तो वो डेबिट होगी। जैसे एक एग्जांपल दूं, फर्नीचर आ रहा है, अब बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बोलिए बोलिए बोलिए, जितना बोलोगे उतना सीखोगे, भूल जाओगे फिर। हाँ वेरी गुड, बोलिए। फर्नीचर खरीदा है तो डेबिट होगा। अच्छा बिल्डिंग बेच दी, क्रेडिट। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने आपको क्या रूल सिखाया, बोलो बोलो। डेबिट वर्ड, बोलिए डेबिट वर्ड, डेबिट
comes in. Credit word? Goes out. शाबाश. अगर आप मुझे फीस दोगे तो मेरे पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? फटाफट से. आएंगे. आएंगे. तो मैं डेबिट करूं कैश को या क्रेडिट करूं? डेबिट. Debit. शाबाश. आप गिवर हो या रिसीवर हो? गिवर. Giver. तो आप डेबिट होगे क्रेडिट होगे? क्रेडिट. शाबाश. इसे याद कर लो फटाफट. बोलो रिसीवर डेबिट क्रेडिट डेबिट द रिसीवर. बोलिए मेरे साथ साथ. डेबिट द. बोलो. Receiver. क्रेडिट द. Giver. शाबाश. डेबिट वर्ड. Giver. डेबिट वर्ड. Comes in. Comes क्रेडिट in. वर्ड. goes out. Goes out. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और सारी की सारी इनकम क्रेडिट होती है. एक्सपेंसेस और बेटा जी लॉसेस एक ही बात होती है. वैसे तो मैं तो लिखती भी नहीं लॉसेस, लेकिन टीचर्स कहते हैं कि लिखो तो लिख देते हैं. लॉसेस और एक्सपेंसेस तो एक ही बात होती है ना. और क्रेडिट होते हैं सारे के सारे इनकम और गेन्स. ऑल इनकम और गेन क्रेडिट होते हैं. अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी सबका आंसर मिल जाएगा. तो इसलिए अभी फिलहाल रूल याद करो. जब रूल पढ़ रहे हो तो रूल सोचो, बस ये मत सोचो कि वो अप्लाई कैसे होगा. रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बोलिए डेबिट द. हाँ जी बोलना है आपको. Receiver. क्रेडिट द. Giver. वेरी गुड. डेबिट वर्ड Comes in. क्रेडिट वर्ड Goes out. goes out. Goes out. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, Expenses. क्रेडिट ऑल इनकम. Income. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. इसको ऐसे बोलते हैं. जब इसको ऐसे बोलते हैं तो ये बिल्कुल रट जाता है. अब बोलो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट. डेबिट ऑल Goes out. एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. ठीक है जी. तो ये हमारे डी जनरल. ये समझ नहीं आया. ऑल एक्सपेंस इनकम और ऑल इनकम गेन्स. बेटा जी अगर कोई भी आपका खर्चा है तो वो डेबिट होगा, और अगर आपकी कोई इनकम है तो क्रेडिट होगी. जैसे आप रेंट पे कर रहे हो तो रेंट आपका एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुई? एक्सपेंस. तो डेबिट होगा. और आप कमीशन रिसीव कर रहे हो तो अब बताओ कमीशन इनकम हुई या एक्सपेंस हुआ? हाँ Credit. जी. तो क्रेडिट होगा. और याद है वो गुड्स बेचते थे 20,000 के गुड्स 14,000 में, तो 6,000 का प्रॉफिट हो जाता था. तो जो भी गेन्स होते हैं वो जर्नल एंट्री में क्रेडिट होते हैं, और जो भी लॉस होते हैं वो जर्नल एंट्री में डेबिट होते हैं. क्लियर है? अभी करेंगे तो समझ में आएगा, अभी तो सिर्फ याद ही कर रहे हैं. क्लियर है बच्चे? हाँ जी. चलो आगे बढ़ते हैं. बताओ हाँ. अगर कोई भी रिसीवर है तो वो डेबिट होगा. अगर कोई भी गिवर है तो वो क्रेडिट होगा. अगर कुछ भी आ रहा है तो डेबिट होगा. कुछ भी जा रहा है तो क्रेडिट होगा. खर्चे या लॉसेज है तो डेबिट होंगे. इनकम और गेन्स है तो क्रेडिट होंगे. अब आप बहुत ज्यादा ये सोच रहे हो कि 6 चीजें बता दी, और ट्रांजेक्शन के तो 2 ही एस्पेक्ट होते हैं. बेटा जी होते 2 ही हैं, लेकिन होंगे तो इन 6 में से ही. इन 6 में से ही तो कोई 2 होंगे. ये देखो एग्जाम्पल. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. एक्सप्लेन करना पड़ता है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम. मान लो मुझे 20,000 रुपए का कैश रिसीव हुआ राम से. अब फटाफट से ढूंढो इस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट क्या है. आप सब अकाउंटिंग इक्वेशन करके आए हो ना, जल्दी से बताओ. कैश मिला राम से. कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस. कैपिटल नहीं है. कैपिटल कहां से हुई? नहीं कैपिटल नहीं. लाइबिलिटी भी नहीं हुई. कैश एक एस्पेक्ट है कैश, और दूसरा एस्पेक्ट है राम. बताओ पहला एस्पेक्ट क्या है? बोलो बोलो बोलो. Cash. कैश Cash. है कि नहीं है? आप इतने कंफ्यूज हो. है ना कैश? हाँ जी. Cash हाँ तो है. ठीक है. और दूसरा एस्पेक्ट क्या है बेटा जी? राम. सही बोल रही हूँ मैं? ठीक जा रही हूँ ना? एक एस्पेक्ट है कैश, एक एस्पेक्ट है राम. राम ने मुझे पैसे दिए हैं तो राम मेरा डेटर रहा होगा ना. अब आपको क्लियर हो गया. हाँ एसेट्स में डेटर दिखाते थे. तो एक मेरा एस्पेक्ट है कैश, एक मेरा एस्पेक्ट है राम. एक ही बात है. राम बोल लो डेटर बोल लो, एसेट में शो होता था ना जिन लोगों से पैसे लेने होते थे, तभी तो वो पैसे देंगे. तो एक एस्पेक्ट है कैश, एक एस्पेक्ट है राम. अब फटाफट से बताओ कैश में कौन सा अकाउंट का रूल लगेगा? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? Nominal. श्योर? Nominal. श्योर? कैश एक्सपेंसेस और इनकम में आता है.
थिंग्स में आता है या पर्सन्स पे आता है? रियल। चलो मैं इसे छोड़ देती हूँ, कोई नहीं। जो चीज कंफ्यूज करे उसको 2 मिनट छोड़ देना चाहिए, फिर उस पर दोबारा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, फर्नीचर परचेस्ड कराऊंगी, वो भी कराऊंगी, वो भी नहीं छोड़ूंगी। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 5000, ये तो बता सकते हो ना, ये बताओ। कैश चलो, से माइनस फर्नीचर में प्लस। वेरी गुड। तो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन तो नहीं कर रहे ना बाबू, अब तो हम जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ गए। तो आपको ये बताना है बस कि इस ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट क्या क्या है। हाँ, अब बोलो, एक एस्पेक्ट क्या है, बोलिए। फर्नीचर और एक फर्नीचर, दूसरा कैश। कैश, वेरी गुड। अब आप बताओ कि फर्नीचर पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा, पर्सनल का, रियल का या नॉमिनल का? रियल। रियल। हाँ, रियल। सबको आंसर देना है, सिर्फ वो 2-3 देंगे तो उन्हीं 2-3 को समझ में आएगा। फर्नीचर पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा, रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट के हिसाब से रूल बताओ, कम्स इन या गोज आउट? फर्नीचर परचेज किया है, कम्स इन, वेरी गुड। फर्नीचर परचेज किया है तो रियल अकाउंट के हिसाब से कौन सा रूल लगेगा, कम्स इन। बेटा जी, कम्स इन डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट। डेबिट। तो फर्नीचर तो डेबिट हो जाएगा। अब कैश की बात कर लेते हैं। कैश पे बताओ कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? नॉमिनल। बेटा जी, कैश कैश रियल होता है, कैश पे थिंग्स, कैश इज अ थिंग, कैश पे थिंग्स का रूल लगता है, एक्सपेंसेस और इनकम का क्यों लगेगा? कैश आता है जाता है, कैश कम्स इन गोज आउट नहीं होता, तो रियल अकाउंट का रूल लगता है। चलो बताओ, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से कम्स इन हो रहा है कि गोज आउट हो रहा है, ये लो, गोज आउट। शाबाश। मेरा क्रेडिट। कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप बोलोगे गोज आउट। तो गोज आउट के हिसाब से कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कैश बेटा जी कितने से डेबिट, फर्नीचर कितने से डेबिट होगा, 5000 से, और कैश कितने से क्रेडिट होगा, 5000 से। क्या याद आया, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। यही तो अकाउंट्स का मजा है कि ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं और दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। आप तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ के आए हो, आपको तो पता ही है कि दोनों एस्पेक्ट इक्वल होते हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जब मैं जर्नल एंट्री करूंगी, बोलो, जब मैं क्या करूंगी, जर्नल क्या बस, तो डेबिट किसे करूंगी वृंदा, डेबिट किसे करूंगी? जो भी अंदर आ रहा है। हाँ, अभी इस पॉइंट में क्या अंदर आ रहा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, इसमें पूछ रही हूँ। इसमें डेबिट क्या करूंगी और क्रेडिट क्या करूंगी, ये पूछ रही हूँ। हाँ बोलो। फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। क्लियर है सबको? अर्जुन डन? शिवांश समझ आ चुका है? चलो, हाँ ये जी। वाला ये वाला बताओ फिर, अगर समझ आ गया तो इससे पता चलेगा कि समझ आया कि नहीं आया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, बताइए फटाफट, राम पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा और कैश पे? पहले राम बताना चाहते हैं। पर्सनल। पर्सनल। राम पे पर्सनल, ठीक है, खुद बोलना, ठीक है, जिससे आपको समझ आए। राम पे पर्सनल अकाउंट, पर्सनल। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से राम इज रिसीवर और गिवर, देख लो, गिवर। पढ़ लो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो राम कौन है, गिवर। गिवर है, तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैश पे बताओ कौन से अकाउंट का रूल लगेगा, रियल अकाउंट। रियल। कम से नहीं या गोज आउट है? कमसन। वेरी गुड। और कम से नहीं तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? डेबिट। ये 20,000 से डेबिट होगा और राम 20,000 से क्रेडिट होगा, फिर बराबर हो गए ना। यही तो जनरल एंट्री है कि दोनों बराबर चलेंगे, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। मेरे आंसर देखो, डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहे हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई होते हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि डेबिट क्रेडिट के बराबर ना आए। अब आप बोलिए, कुछ पूछ रहे पर थे? डेबिट डेबिट में और सारे एक्सपेंस आते हैं ना, तो एक्सपेंस थोड़ा हुआ, मतलब एक्सपेंस क्रेडिट तो में सारे एक्सपेंस आते हैं ना। डेबिट में सारे एक्सपेंस आते हैं, ये लो, अभी मैंने एक्सपेंस वाली ट्रांजेक्शन ही नहीं दी बच्चे। ट्रांजेक्शन में एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस वाला रूल लगाऊंगी ना, मैंने एक्सपेंस वाली ट्रांजेक्शन ही नहीं दी।
मैंने ट्रांजैक्शन दी फर्नीचर खरीदने की और कैश रिसीव फ्रॉम राम की। ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा ना कि पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, रियल का या नॉमिनल का। अगर आप एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो मैं वो भी करा देती हूँ, ये लो। अगर आपकी एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन करने की इच्छा है तो बेटा जी एक्सपेंसेस है जैसे रेंट पेड, ये हुआ ना एक्सपेंस। तो अब बताओ आप इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है, सोच समझ के बताना जो भी बोलोगे। रेंट पेड किया, कैश में ही पे किया होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। रेंट पेड इन कैश 2000। बताइए बेटा जी इन सबको बताना है जिससे कि इनका क्वेरी भी क्लियर हो जाए। रेंट पेड इन कैश, हाँ जी। ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट क्या है, सोच के इसमें क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन को बीच में मत लाओ। इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से इसके दो एस्पेक्ट क्या है, एक रेंट है और एक कैश। वेरी गुड। एक रेंट है एक कैश है, बीच में कैपिटल नहीं आ सकती। एक रेंट है एक कैश है। अब बताओ कैश पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा? रियल। वेरी गुड। रियल अकाउंट की तरफ से कैश कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है? गोज आउट। वेरी गुड। क्रेडिट कितने से क्रेडिट होगा? 2000। हाँ सही बोल रहे हो 2000। रेंट पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा बेटा जी? नॉमिनल। और रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस के हिसाब से रेंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 2000। फिर वही हो गया, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट। देखो दोनों इक्वल है ना। तो ट्रांजैक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा ना कि रूल कौन सा लगेगा। अब अगर ट्रांजैक्शन में कोई एक्सपेंस या इनकम है ही नहीं तो मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल क्यों लगाऊं? मेरे पास ये 3 गोल्डन रूल्स है। आई हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू दी ट्रांजैक्शन। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। मैं वापस उस पे आती हूँ अपनी क्वेश्चन पे कि व्हाट आर दी 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री बेटा जी? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है वो थिंग्स पे लगता है, नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक्सपेंसेस और इनकम पे लगता है, और पर्सनल अकाउंट जो होता है वो पर्सन्स पे लगता है। क्लियर है? एक बार आप बोल दो तो हम समझ जाएंगे। अर्जुन डन? हाँ जी। तरंग डन? शिवांश डन? हाँ जी दी। बाकी सब? हर्षिता, वृंदा, उमंग? हाँ जी दीदी। समझ आ गया ना अच्छे से? बस ये समझ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। अब एक चीज और सुनो, पर्सनल अकाउंट में बेटा जी 3 प्रकार के पर्सन कवर्ड है। 3 प्रकार के पर्सन कवर्ड है। 3 प्रकार के पर्सन अकाउंट्स में, ये जो पर्सनल अकाउंट का रूल है इसमें 3 प्रकार के पर्सन कवर्ड है। सुन रहे हैं आप सब? आई गेस पहले पर्सन बेटा जी नेचुरल पर्सन, आप मैं हम सब नेचुरल पर्सन है ना। नेचुरल पर्सन जो कि होते हैं राम, श्याम, मोहन, गोपाल, ये वो, हम सब नेचुरल पर्सन हैं विच आर क्रिएटेड बाय गॉड। ठीक है जी। दूसरे बेटा जी आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। अब रिलायंस एक कंपनी है तो रिलायंस भी तो एक पर्सन हुआ, पर्सन है रिलायंस एक। रिलायंस अपने नाम पे बिल्डिंग ले सकता है, फर्नीचर ले सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, तो रिलायंस भी तो एक पर्सन हुआ। जितनी भी कंपनियों के नाम है ये सब अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। सोचो, खुद सोचो, होते हैं कि नहीं होते हैं? SBI, PNB, ये सब अपने नाम पे क्या नहीं कर सकते? अपने नाम पे जमीन ले सकते हैं, फर्नीचर ले सकते हैं, सब कुछ अपने नाम पे कर सकते हैं, तो ये भी तो पर्सन हुए। तो दीज ऑल कंपनीज, फर्म्स आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। जितनी भी कंपनीज होती हैं, एक नाम लिया है रिलायंस, जितनी भी कंपनीज होती हैं या जितनी भी फर्म्स होती हैं ये सारी बेटा जी आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं, याद रखिएगा। तो नेचुरल पर्सन कौन हुए? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। नेचुरल पर्सन हो गए जैसे राम, मोहन, सोहन, ये तो हो गए नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? जैसे कि कंपनीज के नाम, फर्म्स के नाम, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। और एक तीसरे पर्सन होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव। जहां समझ नहीं आएगा मुझे बता देना। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बेटा जी वो 4 स्पेशल केस, 4 स्पेशल केस, आउटस्टैंडिंग,
प्रीपेड, याद है कुछ पढ़ाया था अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये स्पेशल होते हैं, एडवांस और एक्रूड। पर दीदी ये तो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं ना। नहीं बेटा जी, अकाउंट्स में ये पर्सन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। अब ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, कहीं आप अब परेशान होने लग जाओ कि ये कैसे पर्सन की तरह ट्रीट होते हैं। ये भी सीखेंगे, सीखने के लिए तो बैठे हैं, तो सब कुछ ही सीखेंगे। फिलहाल ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट पर्सन पे लगता है, इम्पर्सनल अकाउंट में रियल और नॉमिनल, रियल अकाउंट थिंग्स पे लगते हैं, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस और इनकम पे लगते हैं। पर्सन में बेटा जी 3 प्रकार के पर्सन आते हैं। नेचुरल तो आपको खुद ही समझ आ गया, आपने अभी खुद ही राम बताया था। आर्टिफिशियल जैसे कि कंपनियों के नाम, फर्म्स के नाम। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन यानी कि 4 स्पेशल केसेस, इस पे हम एक क्लास ले लेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आगे की अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो इसे फटाफट से नोट करिए। क्वेश्चंस कराऊंगी मैं आपको, तो टेंशन मत लेना कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। जैसे मैंने भी आपको ये पॉइंट्स कराए ना, तो आप समझ गए कि अच्छा ठीक है, ऐसे डेबिट और क्रेडिट अप्लाई होगा। और अभी तो हमने ट्रेडिशनली पढ़ी है, हमारे पास 2 है, अभी तो मॉडर्न भी है। चलिए करिए इसे नोट फिलहाल। डन।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के। लिखिएगा। ठीक है जी, डन आई गेस। लिखिएगा ट्रांजैक्शंस, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी है। सबसे पहली लिखिएगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम 15,000। दूसरा है लोन टेकन फ्रॉम SBI 1.5 लाख। बस 3 पॉइंट है, जल्दी से कर दो। तीसरा है कमीशन रिसीव 5,000। बी क्विक, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच। कुछ बनी बात? इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट। गुड्स और राम। शाबाश, गुड्स और राम, बिल्कुल सही। इनका आंसर है कि इस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट है, एक का नाम है गुड्स और दूसरे का नाम है राम। गुड्स पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा और राम पे? रियल और राम में पर्सनल। पर्सनल। वेरी गुड। पर्सनल और जो रियल होगा वहाँ गुड्स का डेबिट होगा और राम का क्रेडिट होगा। गुड्स पे रूल लगेगा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट के बिल्कुल सही कह रहे हैं ये कि रियल अकाउंट के हिसाब से गुड्स आ रहे हैं कम्स इन, तो डेबिट होंगे। डेबिट होंगे 15,000 से। देखो ऐसे लिखना है आपको सब कुछ। अभी चार्ट बनाना भी सिखाऊंगी कल।
राम पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा और पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से राम परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो राम गिवर है और वो क्रेडिट हो जाएगा 15,000 से। लोन फ्रॉम एसबीआई, SBI एक ऐसे है, एक तो एसबीआई हो गया क्योंकि एसबीआई लोन दे रहा है। आ क्या रहा है आपके पास? और एक लोन, जब एसबीआई वाले आपको लोन देंगे तो आपके पास क्या आएगा? कैश, कैश। कैश, कैश या बैंक बैलेंस कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बैंक यूजुअली बेटा जी कैश में देता नहीं है लोन, तो आप बैंक बैलेंस भी बोल सकते डिजिटल मनी हैं। हाँ, डिजिटल मनी की फॉर्म में देता है। कैश और बैंक बताइए जी, कैश और बैंक पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा? रियल अकाउंट कम्स इन, रियल, डेबिट हो जाएगा 1.5 लाख। सोच के बताना कि एसबीआई पे कौन से अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल पर्सनल, वेरी गुड, मैंने कहा था ना सारे बैंक वैंक के नाम नूम पे पर्सनल अकाउंट लगता है, ये सब पर्सन ही तो होते हैं। गिवर है, गिवर एग्जैक्टली गिवर और क्रेडिट